रतन नगर के एक पुरानी कोठीनुमा घर में धूप तो आती थी, लेकिन वहां के लोगों की सोच अभी भी अंधेरे में डूबी थी। मीरा जो उस घर की बड़ी बहू थी, वो शांत, सरल और सांवली थी, बिल्कुल उस मिट्टी की तरह जो बारिश के बाद महकती है। मगर उस घर की मालकिन, उसकी सास निर्मला देवी, मीरा के सांवले रंग के कारण उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। घर के सभी लोग मीरा को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। निर्मला देवी उसे बहू नहीं, बोझ समझती थी। उनका सोचना था कि मीरा के सांवले रंग के कारण उनके घर की शोभा खराब होती है। रिया, ये लो तुम्हारी कॉफी। मीरा की आवाज सुनकर रिया गुस्से में बोली, उफो भाभी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर मैं भी तुम्हारी जैसी काली ना हो जाऊं। अपनी ननद की बात सुनकर मीरा को बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं बोला। उसे अब इन बातों की आदत पड़ चुकी थी। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज, अरे ओ मीरा, कहाँ मर गई? अभी तक नाश्ता नहीं बना पाई। मीरा नाश्ता लेकर सास के पास पहुंची और बोली, रिया को कॉफी देने चली गई थी माँ जी, इसलिए आपको नाश्ता देने में देरी हो गई। इस पर सास चिढ़ते हुए बोली, अरे ये सब तेरे बहाने हैं। एक तो काली कलूटी और ऊपर से अवगुणों से भरी। तभी वहां मीरा का देवर आकाश आता है और कहता है, भाभी, मेरा मिल्कशेक बन गया क्या? भैया बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं बना रही हूँ। इतना सुनते ही निर्मला देवी को मीरा को ताना देने का एक और मौका मिल गया और वो बोली, तुझसे एक भी काम वक्त पर नहीं होता। माँ की बात सुनकर आकाश बोला, आप भाभी पर गुस्सा मत होइए मॉम, मैं वेट कर लूंगा। इसी तरह मीरा को अपने ससुराल में हर दिन अपमान सहना पड़ता था, पर वो कभी जवाब नहीं देती थी। मीरा अनाथ थी। माता पिता के जाने के बाद वो चाची चाचा के घर में पली बड़ी थी, इसलिए वो अपने ससुराल वालों को ही अपना परिवार मानती थी। शाम होती है और मीरा का पति केशव घर आता है। केशव को देखकर वो कहती है, आ गए आप? आज आने में देर कर दी। फिलहाल आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इस पर केशव कहता है, नहीं मीरा, मैंने आज बाहर ही कॉलीग्स के साथ डिनर कर लिया। दरअसल सारे कॉलीग्स आज साथ में ही डिनर करने गए थे, तो उन्होंने मुझसे भी कहा, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ, तुम अब आराम करो। वैसे भी तुम पूरा दिन काम करती रहती हो। आगे केशव कहता है, वैसे अब तुम्हें भी अपनी केयर करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आखिर अपने देवर की शादी में तुम्हें भी तो सुंदर दिखना है ना। केशव की बात सुन के मीरा हैरानी से बोली, देवर की शादी मतलब? इस पर केशव कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता क्या? आकाश की शादी तय हो गई है। बहुत जल्दी तुम्हारी देवरानी आने वाली है। ये सुनकर मीरा दुखी होते हुए बोली, इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, किसी के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। आकाश की शादी तय हो गई, पर यह बात किसी ने भी मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी। मैं इस घर का वो हिस्सा हूं जिसे कोई पसंद नहीं करता। इतना कहते कहते मीरा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये देखकर केशव उसे कहता है, जानता हूं मीरा, मेरी माँ तुम्हें बहुत इंसल्ट करती हैं, और इतने सालों में वो बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम्हारे प्यार और सेवा देखकर भी उनके मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। हम अलग रह लेंगे ताकि तुम्हें इतना अपमान ना सहना पड़े। केशव की बात पर मीरा बोली, मैं जानती हूँ कि माँ जी मुझे मेरे रंग के कारण पसंद नहीं करती, पर मैं कोशिश करती रहूंगी। वो एक ना एक दिन मुझे भी अपनी बेटी जैसे प्यार करेंगी, और अपने परिवार को छोड़ के भला हम कहीं और क्यों रहें। और माँ जी मुझसे नफरत करती हैं, पर आपसे तो वो बहुत प्यार करती है ना। मैं आपको उनसे दूर नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। पर तुम जानती हो ना, कोई और करे या ना करे, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम ही मेरा सब कुछ हो। हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आपने मेरे सांवले होने के बावजूद भी अपनी माँ की मर्जी के अगेंस्ट जाकर मुझसे शादी की।